guys, I am Renu Yadav and today our topic is पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, किस तरीके से जो है बेल्जियम की और श्रीलंका पावर का शेयरिंग किया गया, पावर शेयरिंग की गई। तो बेल्जियम ने जो है किस तरीके का डिसीजन लिया और श्रीलंका ने किस तरीके का डिसीजन लिया। अब इन दोनों का डिसीजन का क्या रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट क्या आया कि बेल्जियम जो है वो एक यूनिटी नेशन बन गया, डिवाइडेशन से बच गया, सिविल वॉर से बच गया। और यूरोपियन यूनियन जो था उन्होंने बेल्जियम को हेडक्वार्टर बना दिया, ब्रुसेल्स को, बेल्जियम की कैपिटल को। जबकि श्रीलंका ने क्या किया, उसने मेजोरिटी के बेस पर किया, पावर को शेयरिंग नहीं किया। तो पावर को शेयरिंग नहीं किया तो टू कंट्रीज़ की डिवाइड हो गई और सिविल वॉर हो गया, जिसके कारण नेपाल श्रीलंका को काफ़ी जो है लॉस हुआ और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ठीक थी अब वो भी बहुत मिजरेबल हो गई थी। अब एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम ने किस टाइप का जो है पावर को शेयरिंग किया था। तो ये किस टाइप से किया था, इसने मेजोरिटी के बेस पे ना करके इक्वलिटी के बेस पर किया। मैं वैसे एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, कि इक्वलिटी के बेस पे किया कि जितने हम फ्रांस के स्पीकिंग के लोग लेंगे उतने ही हम डच स्पीकिंग के लोग लेंगे। सेकंड, उसने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट बनाई, कि टू रीजन्स की एक अलग से स्टेट गवर्नमेंट बनाई, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसे एक्स्ट्रा स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर दी गई कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग भी जो है डिसीजन ले सकते हो। थर्ड क्या किया कि दोनों में इक्वलिटी लेकर आया, कि फ्रेंच स्पीकर पीपल और डच स्पीकिंग पीपल दोनों की जो ब्रुसेल्स में एक कैपिटल में अलग से स्टेट गवर्नमेंट बनाई और सेंटर में अलग से बनाई। तो कैपिटल में जो बनाई उसमें भी दोनों से मेजोरिटी ली गई और जो स्टेट लेवल पे बनाई गई उसमें भी मेजोरिटी ली गई। उसके बाद इन्होंने क्या कि एक थर्ड गवर्नमेंट और बनाई, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, मतलब धर्म से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ये इस चीज़ को टैकल करेगी। और इस तरीके का डिसीजन होने से ये सिविल वार से भी बच गया और अलग कंट्री की जो डिमांड होती थी उससे भी बच गया, क्योंकि फ्रेंच और डच दोनों ही जो है अब सेटिस्फाई थी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ पावर शेयरिंग ब्राज़ील एंड श्रीलंका। तो इसमें आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। डिफरेंस क्या लिखोगे, आप डिफरेंस लिखोगे कि पावर शेयरिंग इज डिफरेंट। बेल्जियम की लीडर हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड द रीजन। कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उनको ये रियलाइज्ड हो गए थे कि यूनिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पावर शेयरिंग इस तरीके से करने कि हमारी कम्युनिटी की जो यूनिटी है कंट्री की वो बनी रहे, वो किसी भी बेस पर, मतलब आइडियाज़ के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर अलग ना हो। और इसका जो डिसीजन जो था, रियलाइजेशन जो इसका रिजल्ट जो था वो सभी ने एक्सेप्टेबल था और उसके पावर शेयरिंग को सभी क्या हुआ, इम्प्रेस हुए। जबकि श्रीलंका का क्या हुआ, डिवाइडेशन हो गया, सिविल वॉर हो गया। तो ये पावर शेयरिंग का यदि 2 मार्क्स का आता है तो आप इसको लिख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों है, मतलब क्यों लोग चाहते हैं कि भाई पावर का शेयर करना ज़रूरी है, बिना पावर को शेयरिंग नहीं करेंगे तो सही डिसीजन नहीं होगा। ये पावर शेयरिंग का माइंड में जो आया कहाँ से आया, तो ये कहाँ से, फर्स्ट कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा कि पावर शेयरिंग जो है वो अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि यदि मेजोरिटी के बेस पे कुछ भी होगा तो जो माइनॉरिटी है वो हमेशा मेजोरिटी क्या करेगी, उसकी डोमिनेट करेगी और कॉन्फ्लिक्ट की ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो इसलिए दूसरा, पावर शेयरिंग जो है स्टेबिलिटी बनाती है। स्टेबिलिटी किस तरीके से बनाती है कि दोनों गवर्नमेंट का यदि उसमें कैंडिडेट होते हैं तो वो डिसीजन लेते तो वो लंबे समय तक चलता है। और अब पर्सनल डिसीजन होगा तो उसमें कोई भी दूसरे दिन आके उसका ऑब्जेक्शन उठा देगा। थर्ड है यूनिटी ऑफ नेशन, नेशन की यूनिटी भी बनी रहती है, क्योंकि मेजोरिटी के बेस पर ना लेकर उसमें क्या किया गया, एक इक्वलिटी ली गई सभी के लिए। और फोर है टेरनी। टेरनी का मतलब क्या होता है, टेरनी का मतलब होता है कि यदि मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा, पावर शेयरिंग नहीं किया जाएगा, तो मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी का हमेशा क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। और ये पावर शेयरिंग जो है डोमिनेट होने से बचाती है
ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। यदि डेमोक्रेसी बेस से देते 2 मार्क्स का यदि अलग से पूछ लिया जाता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर डेमोक्रेसी, है ना, तो डेमोक्रेसी के लिए क्यों आएगा, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर, डेमोक्रेसी का रूल यही है कि पावर को शेयरिंग करो, हु हैव टू लिव विद द इफेक्ट्स, और इससे इफेक्ट सभी को हो। पीपल हैव राइट टू कंसल्ट हाउ दे आर टू बी गवर्न, लोग आपस में कंसल्ट करेगी जो हम गवर्न कर रहे, जो हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो हम पर गवर्न करेगी, तो वो किस तरीके की हो, उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो ये थे हमारा क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ये बनता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग जो है किस किस तरीके से की गई। ठीक है, पावर शेयरिंग जो की गई वो उसमें क्या, कहाँ से ये आइडिया जाए पावर शेयरिंग का, दूसरे इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो। इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर इज डिसाइडेड डिसअपियर, यदि पावर को डिसअपियर कर दिया जाए, मतलब पावर का शेयरिंग कर दिया जाए, इट वुड बी नॉट बी पॉसिबिलिटी टू टेक द क्विक डिसीजन, तो किसी भी चीज़ पर क्विक डिसीजन नहीं लिया जाएगा, और वो डिसीजन क्विक नहीं होगा तो उसके ऊपर आराम से क्या है सभी जो है माइंडेड करेंगे, और उस पर सोच विचार अच्छे से होगा, और वो डिसीजन फिर सही होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा और सही होगा। इसलिए अब है पावर शेयरिंग को, जो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ बनाती है सिटीजन के लिए, या किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई है। ये देखिए, फर्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने उसको पावर को डिवाइड कर दिया गया, किस तरीके से शेयर किया, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। अब लेजिस्लेचर क्या काम करती है, लॉ मेकिंग करती है, जो एग्जीक्यूटिव को क्या काम दे दिया कि इम्प्लीमेंट करेगी जो लॉ मेकिंग हुआ है, जुडिशरी को क्या पावर दे दी कि इन दोनों को चेकआउट करेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग की। सेकंड है अमंग गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल में। अब अलग अलग लेवल में कैसे, जैसे एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, तो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया के बारे में कोई बात होगी, नेशनल लेवल पर जब कोई बात होगी तो आएगी आगे, और स्टेट लेवल पर अपने स्टेट की पावर है कि स्टेट में कुछ भी यदि मैटर होता है तो वो शॉर्ट आउट करेगी, है ना। बट इंडिया की यदि बात करें तो इंडिया ने तो सेंट्रल और स्टेट के साथ साथ जो है लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट बनाई है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो होती है लोकल लेवल पर। कुछ स्टेट्स जो है जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर नहीं करते, टू लेवल में ही रखते हैं सेंट्रल और स्टेट, कुछ जो है सेंट्रल और स्टेट भी नहीं करते, जैसे श्रीलंका का देखा कि उन्होंने बस एक ही गवर्नमेंट रखी है ना, सेंट्रल स्टेट लेवल पर की नहीं, इसीलिए जो तमिल ने अपने अलग नेशन की डिमांड रख दी थी। थर्ड है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, के सोशल ग्रुप में भी एक अलग से पावर दी गई, किस तरीके से पावर दी गई, जो कि ब्राज़ील ने दी, किस तरीके से दी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाकर, कि धर्म से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी होगा वह, तो इसमें आप डिसीजन ये गवर्नमेंट करेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। इसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेट किया गया, कि वुमेन जो है एक वीकर सेक्शन है, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट कराया जाए। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की गई, कि जहाँ के लोग जो है बैकवर्ड एरिया के हैं उनको भी धीरे धीरे आगे लेकर आया जाए, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो भी समझेंगे, अपने एरिया का डेवलपमेंट कर पाएंगे, हैं इस तरीके से। और फोर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप और क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि हमारे पास एक पार्टी नहीं है, 3-4 पार्टी के पावर। यदि अब चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर काम करती है उसी पार्टी को जो है परमिशन होती है इलेक्शंस में। बट इंडिया में इस तरीके की नहीं है, इसमें पार्टीज़ जो है अलग अलग पार्टीज़ है। अब आपको अलग अलग पार्टीज़ में अलग अलग आइडियाज़ के लोग होते हैं, आइडियोलॉजी उनकी अलग होती है, मेंटलिटी उनकी अलग होती है, उनके थॉट्स अलग होते हैं, सोसाइटी उनकी अलग होती है, कल्चर उनका अलग होता है। फिर हमें जो सही लगे हम उसको वोट करते हैं, हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि हम किसको भी वोट करें। हमें पावर शेयरिंग में ये बेनिफिट है। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, प्रेशर ग्रुप मतलब मान ली कोई रिच पर्सन है वो सोसाइटी में आ गया, तो वो माइनॉरिटी जो पुअर पर्सन है उसको तो वो आगे आने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो उसके पास फाइनेंस कंडीशन ठीक है। लेकिन पावर शेयरिंग क्या है, सबको इक्वलिटी देती है, तो इक्वलिटी होने पर जो पुअर पर्सन है वो भी उसके बराबर ही आके फाइट कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे पावर शेयरिंग के, पावर शेयरिंग किस तरीके से सिटीजन और में पॉसिबिलिटी बनाती है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।
चैप्टर जो है आपको रीड करने हैं, क्योंकि मिड में से क्वेश्चन आते हैं बेटे। इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के नहीं हैं, तो मिड में से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आपको चैप्टर को रीड जरूर करना है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन मिड में से बताते जा रही हूँ। हैव ए नाइस डे।